तो भाई आईपीएल 2026 में हो गया है पंगा। अब इंजरी एक से एक आ रही है और अचानक ही निकल कर आ रही है। मतलब आज पता चलता है कि 2 खिलाड़ी इंजर्ड है, पता चलता है कि अगले दिन और 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए और अचानक ही इंजरी निकल कर आ रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी दे रहे हैं वो हैं बॉलर्स। अब भाई आप कोई सा भी क्रिकेट मैच उठाकर देख लो, मतलब आप टेस्ट क्रिकेट देख लो, T20 देख लो, वर्ल्ड कप, आईपीएल, बॉलर आपको मैच जिताते हैं, ये बात मान लो। अब ऐसे में बॉलर ही नहीं रहेंगे तो भाई टीम क्या करेगी। अब उन टीमों के बॉलर निकल रहे हैं जिनके पास पहले से बॉलर ही नहीं थे, और सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो फंस गई। लेकिन आज पता चलता है कि कई और इंपॉर्टेंट टीमों के इंपॉर्टेंट बॉलर गायब हो रहे हैं। कुछ के रीजन कुछ हैं, कुछ के रीजन कुछ हैं। तो एक बार लिस्ट लेकर आए हैं और बॉलर्स की है, खासतौर पर पेसर्स की, क्योंकि पेसर्स जो हैं वो इस बार बहुत ज्यादा बाहर हो रहे हैं। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कभी इधर खबर आ रही होगी, कभी उधर खबर आ रही होगी, ये बाहर हो गया, वो बाहर हो गया। तो हमने सोचा एक लिस्ट आपको दिखा दें और उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा, एटलीस्ट एक मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा जो प्लेयर है वो बाहर हुआ है, क्यों बाहर हुआ है, वो कब तक आ पाएगा या नहीं भी आ पाएगा। और इसके बाद बात करेंगे कि रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, क्योंकि भाई ऑप्शंस भी तो होने चाहिए ना मार्केट में जिसको आप रिप्लेस करके अपनी टीम में ला सके, और क्या सच में उन टीमों को रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं उन खिलाड़ियों की, उन बॉलर्स की जो इंजर्ड हो गए हैं। और रीजन आप समझ सकते हैं, हर्षित राणा, केकेआर, नी सर्जरी, ये है बाहर। क्रॉस का निशान आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि वो आईपीएल 2026 से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। तो इनका आप देखो भाई, ऑब्वियसली केकेआर की अपनी प्लानिंग है। वहां पर एक ये था कि भाई उनको हर्षित राणा का नहीं चाहिए वहां पर रिप्लेसमेंट, अब देखेगी वो आगे। बाकी पथिराना जो है, पथिराना उनका ये अपडेट आ रहा है कि वो जुड़ सकते हैं 2 तारीख वाली मैच के लिए, तो ये चीज होगी। बाकी मिचेल स्टार्क वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, लेकिन वो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आईपीएल के शुरुआती मैचों को मिस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं साइन से। बाकी वो है कि मतलब 4 मैच हो सकते हैं, 5 मैच हो सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे आगे, देखते हैं मिचेल स्टार्क क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग मैचेस में नहीं खेलेंगे। अब सैम करन, राजस्थान रॉयल्स, ग्रोइन इंजरी, पूरे ही मतलब सीजन से बाहर। पैट कमिंस, एसआरएच, बैक इंजरी, स्टार्टिंग के मैचेस मिस करेंगे। जॉस हेजलवुड, आरसीबी, हैमस्ट्रिंग का इशू है, वो भी स्टार्टिंग के मैचेस मिस करेंगे। नेथन एलिस, ये एक बड़ा कंसर्न है सीएसके के लिए, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो पूरे आईपीएल से बाहर। लॉकी फर्गसन, उनको भाई पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस वजह से वो जो है वो आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे, तो पेरेंटल लीव पर है। तो ये देखा आपने, वो बॉलर जो पूरा आईपीएल मिस कर सकते हैं, वो बॉलर जो कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं, और वो बॉलर मतलब अब भाई वो हो ही गए आईपीएल से बाहर, तो क्या ही किया जाए। तो ये है कहानी। और बॉलर्स की अगर सबसे ज्यादा जरूरत है भाई तो वो है सीएसके को, क्योंकि आपको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए। अब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपका नेथन एलिस, वो आईपीएल से ही बाहर हो गया, अचानक ही बाहर हो गया। वो इकलौता प्लेयर था भाई साहब, वो कैसे चलाओगे उसके बिना, ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो कहानी का सार यही है कि अब इसके बिना सीएसके आगे कैसे बढ़ेगी। अब बात आ जाती है कि ऑप्शंस क्या है मार्केट में, क्योंकि भाई आपको वो खिलाड़ी भी तो चाहिए ना जो उनकी जगह ले ले। और अच्छे अच्छे बॉलर पहले उतार लिए गए हैं अलग अलग टीमों ने अपने, भाई उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, ऑक्शन में आए थे बड़ी तैयारी के साथ, वहां पर ये टीमें पीछे रह गई। आरसीबी भी कंसर्निंग है, एसआरएच के लिए भी कंसर्निंग है, लेकिन इनका चलो एक उम्मीद तो है कि भाई ये आ तो जाएंगे वापस। समझ रहे हो बात। अब बात करते हैं आगे कुछ ऑप्शंस के ऊपर। तो एक बार आप ये लिस्ट देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम में मार्केट में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। अब ऑर्टनेल बार्टमैन साउथ अफ्रीका के बॉलर है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तो जो साउथ अफ्रीका की लीग होती है T20 वाली, उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो इनको देख सकते हैं। ग्राइल कॉटजी, ये साउथ अफ्रीका के लिए भाई वर्ल्ड कप भी खेले, 2023 वर्ल्ड कप में छाए थे, अलग अलग टीमों में रहे, मुंबई ने भी इन्हें लिया, अब ये गुजरात में भी रहे, लेकिन अब ये इस आईपीएल में नहीं खेल पाए हैं क्योंकि भाई किसी ने इन्हें नहीं लिया टीम में। तो क्या इनको ऑप्शंस के रूप में वापस रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है? क्या सीएसके लेगी कॉटजी को रिप्लेसमेंट के तौर पर, बार्टमैन को तौर पर? शेन एबर्ट, ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी, क्या इसको रिप्लेसमेंट के तौर पर सोचेंगे? प्रदर्शन वाइज देखें तो यार गेराल्ड कॉटजी और बार्टमैन ये ज़्यादा बेहतर नजर आते हैं। शमार जोसेफ, वेस्ट इंडीज का प्लेयर, लखनऊ की टीम का हिस्सा रह चुका है आईपीएल में, लेकिन फिर उस हिसाब से T20 क्रिकेट में इसका इतना तगड़ा नाम नहीं है, पर स्टिल जब कुछ नहीं मिलेगा तो सोचा जा सकता है। नवीन उलहक, ये भी अफगानिस्तान का खिलाड़ी है और ये भी आईपीएल खेल चुका है पहले, आपको मतलब नवीन उलहक तो याद होगा ही अगर आप आईपीएल देखते हो। लखनऊ की टीम का ये भी हिस्सा रह चुका है, इस बार आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा। तो इन 4-5 खिलाड़ियों में से, और कुछ और नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, कोई टंग की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इवन आप देखो तो कोई कह रहा है कि भाई फजल फरूकी को ले लो, तो तमाम नाम है। लेकिन सीएसके किसको रिप्लेसमेंट के तौर पर देखती है, देखने वाली बात होगी। बाकी राजस्थान के क्या अपनी कहानी देखेगी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, लेना भी है रिप्लेसमेंट, नहीं लेना है वो अलग चीज़ है। तो ये है सारी कहानी। आप लोग बताओ बाकी कमेंट बॉक्स में भाई आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी के आईपीएल मिस करने से
बहुत ज़्यादा झटका लगा है। और आखिर ये क्यों इतने सारे प्लेयर एक साथ, मतलब कोई इंजर्ड हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मतलब कुछ और ही तो कहानी नहीं है पीछे, ये वाला तो सीन नहीं है। बाकी रिप्लेसमेंट का आप बता सकते हो कमेंट में। और गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।